गुड इवनिंग। चलिए आज हम चलते हैं अपने करंट अफेयर के नेक्स्ट सेशन पे। आज हम देखेंगे 28 फरवरी के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर कि छत्तीसगढ़ में 28 फरवरी को क्या क्या मतलब आज की डेट में क्या क्या करंट अफेयर अपडेट हुए हैं। सबसे पहले तो आज मनाया जा रहा है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह ऐसा है कि जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मनाया गया है, यह एक खोज के डेट के आधार पे है। ठीक, तो रमन प्रभाव की खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 को। ठीक, 28 फरवरी 1928 को हुई। इसी के कारण इनको फिर नोबेल भी प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इसी प्रभाव की जो खोज हुई, इसके उपलक्ष्य में आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद है, उसने सिफारिश की थी 1986 में, और 1987 से इसे मनाया जा रहा है। सिफारिश कब हुई थी? 1986 में सिफारिश हुई और 1987 से हर बार 28 फरवरी को इसे मनाया जा रहा है। सिफारिश राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई थी। ठीक, रमन प्रभाव क्या है? देखिए, रमन प्रभाव ने बताया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु से जाता है तो उसके वेवलेंथ में परिवर्तन आता है और वह विकिरणित होता है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, विक्षेपित हो जाता है। ठीक, विक्षेपित हो जाता है। ठीक, और इसकी भी खोज रमन जी से जो कहते हैं, मतलब कि जो उनकी कहानियां कहा जाता है कि ऐसे ही एक सफर में जा रहे थे, उनके सामने एक गिलास पानी रखा हुआ था और उस पर प्रकाश पड़ रहा था, तो उनको पानी का कलर नीला नीला दिख रहा था। जाते समय तो उनको इस बात पे थोड़ा सा इतला कि आखिर ये कलर जब पानी का नीला क्यों दिख रहा है। फिर जब वो उस यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने फिर अपने साथ पूरे प्रयोग का सामान लेके आए और फिर यात्रा के दौरान फिर उस प्रयोग को किया और फिर इस तथ्य को उन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया। ठीक, तो हमको ध्यान रखना है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। किस डेट की याद है? 28 फरवरी 1928 को, जब रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस दिवस को मनाने की सिफारिश किसने की? राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई 1986 में। मनाया कब से जा रहा है? 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जा रहा है। ठीक, अगला है, आज है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की जयंती। ठीक, इनका जन्म हुआ था कांडेल में, सभी कोई जानते होंगे जो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, ठीक, कंडेल में जन्मे थे। कंडेल कहाँ पे? धमतरी में है। ठीक, जानते हैं हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक, इन्होंने, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जो मतलब उपलब्धियां रही, क्या क्या रही। देखिए, 1920 में इन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह का क्या किया था? आपका नेतृत्व किया था, उसमें सफलता भी प्राप्त की। फिर 1922 के सिहावाड़ नगरी जंगल सत्याग्रह में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। 1915 में एक श्रीवास्तव पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, 1930 के रुद्धि जंगल सत्याग्रह में इनका सहयोग रहा था। आपका 1930 में ही जब मतलब कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा, 1930 नहीं 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा धमतरी जिले में की गई थी। 1918 में धमतरी जो तहसील है उसकी पॉलिटिकल काउंसिल के यह संस्थापक सदस्य रहे। ठीक, क्या क्या रहे? 1918 में धमतरी पॉलिटिकल काउंसिल के ये क्या थे? संस्थापक सदस्य रहे हैं। ठीक, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। और धमतरी नगर निगम के जो अध्यक्ष भी थे ये 1937 में, किसके? धमतरी नगर निगम के क्या थे? नगर निगम जो म्यूनिसिपालिटी थी उसके अध्यक्ष थे। कब? 1937 में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। ये तो सामान्य सी भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन, इसमें तो इन्होंने भाग लिया। ये सीधी सी एक
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक, जब गांधी जी दोबारा आए थे छत्तीसगढ़ तब भी इनके आवास पे गए, आवास के साथ इनके आवास के पास पे उन्होंने इनसे मुलाकात की और उनसे प्रभावित हुआ और इनके आवास के पास उन्होंने भाषण मतलब कि सभा का संबोधन भी किया था। ठीक, तो ये कुछ डेट याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक, जिसमें एक खास जैसे 1915 आपका श्रीवास्तव पुस्तकालय हो गया, 1937 धमतरी नगर निगम का जो आपका निगम काउंसिल म्यूनिसिपालिटी थी वहां पे ये अध्यक्ष चुने गए। ठीक, 1918 धमतरी जो पॉलिटिकल काउंसिल थे उसके संस्थापक सदस्य ये रहे। ठीक, तो ये रहा आपका छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में। 28 फरवरी को इनकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। तीसरी न्यूज आज की जो खास रही वो है आपकी राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर की क्या है आज पुण्य तिथि। ठीक, राजेंद्र प्रसाद की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति यह रहे। इनका जन्म जो हुआ जो वर्तमान का सिवान जिला है, ठीक, जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक, 1946 जो आपका संविधान सभा गठित की गई थी उसके यह स्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर को इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। 24 जनवरी जो 1950 को इनको राष्ट्रपति के नाम पे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर दिया गया था। मनोनीत मतलब उस समय जब अंतिम बना तो पहले इन्हें संविधान सभा द्वारा ये बना लिया गया था कि हाँ 24 जनवरी को या पहले राष्ट्रपति हुए। चुनाव के द्वारा वो नहीं बने थे उस समय संविधान सभा के प्रस्ताव पे वह राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी जब 1950 से लागू हो गया तब इनका नाम 24 जनवरी को पारित हो गया कि अब ये राष्ट्रपति होंगे और 26 जनवरी को ये गणतंत्र के एक भारत के गणतंत्र के प्रमुख बन गए। ठीक, इनकी पुण्यतिथि हो गई है ना। और इनको ध्यान रखिएगा इनके जैसे कार्य, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां तो और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ बेसिक कार्य जैसे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोग रहे, फिर आपका अंबेडकर के साथ जो गांधी जी का पुनः समझौता हुआ इनमें इनकी जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण रही। ठीक, 1946 के जो अंतरिम कैबिनेट में थे उसमें यह कृषि मंत्री थे। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखिएगा। फिर अगला है छत्तीसगढ़ का, चलिए आगे चलते हैं। मसालों की खेती से संबंधित, ठीक, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती से। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में मसालों की जो खेती उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह निकला है कि लगभग 4 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन ज्यादा हो गया है। ठीक, 4 लाख मीट्रिक टन के लेवल को यह उत्पादन क्रॉस कर गया है। छत्तीसगढ़ में हमको इसमें ध्यान रखना कि हल्दी का रकबा और उत्पादन, मसालों में हल्दी का रकबा और उत्पादन सर्वाधिक है। हल्दी का रकबा व उत्पादन जो है वो कैसा है? सबसे अधिक। ठीक, छत्तीसगढ़ में हल्दी का रकबा उत्पादन क्या है? सबसे अधिक है। ठीक, काली मिर्च हमारे कोंडागांव में होती है, अब कोई जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। कोंडागांव में होता है काली मिर्च का उत्पादन। पूछ सकता है काली मिर्च कहाँ उत्पादित की जाती है, तो काली मिर्च के लिए जो फेमस जगह है वो है आपका कोंडागांव। ठीक, अजवाइन बलरामपुर, बिलासपुर, जीपीएम और मुंगेली में। कहाँ अजवाइन है वो है बलरामपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम में। ठीक, बलरामपुर, बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम में आपका उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, हल्दी का रकबा उत्पादन छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर और ज्यादा कूट ऊट में जाता है तो ये पूछ सकता है काली मिर्च कहाँ होगा, अजवाइन का उत्पादन किस किस जिले में किया जाता है। ठीक, अगला है आपका शिल्प संस्कृति मड़ई। शिल्प संस्कृति मड़ई। ठीक, 2023 25 से 27 फरवरी को रायपुर में मनाई गई।
कब कब मनाई गई? 25 से 27 फरवरी को। कहाँ मनाया गया है? जगह का नाम है रायपुर। संस्कृत विभाग और लोकधारा संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसने किसने किया? संस्कृति विभाग और लोकधारा संस्था का के द्वारा ये संयुक्त मतलब सहयोग के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे क्या गया देखिए, यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा, पंडवानी का मंचन, ददरिया का मंचन, आभूषण इत्यादि मतलब जो भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें की गई उनका प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ठीक, आभूषण हो गए, पहनावे हो गए, है ना, हस्तकलाएं हो गई। ठीक, आपके जो जैसे आपका पंडवानी, ददरिया, गम्मत, इस टाइप के जो लोक नृत्य हो गए, इन सब का यहाँ पे आपको प्रदर्शन किया गया। ध्यान रखिएगा कब कब हुआ? शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 वो आपका 25 से 27 फरवरी। जगह का नाम है रायपुर में। संस्कृति और लोकधारा के संस्था के द्वारा कार्यक्रम तो आप समझ ही गए हैं। अगला ध्यान रखिएगा, एक जलाशय का नाम लाडू खाई। बस ये ध्यान रखिए कि इसकी लोकेशन है रायगढ़ में। ठीक, अभी इसके लिए कुछ स्वीकृति हुई है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाडू खाई जलाशय की स्थिति कहाँ पे है। जब कभी ये न्यूज में आते हैं तो उस समय फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी न्यूज में आया, अगर 2-4 महीने में कोई एग्जाम होने वाले हैं तो पूछ सकता है कि लाडू खाई जलाशय की जो स्थिति है वह कहाँ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका 5 संकल्प कार्यक्रम। देखिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 5 संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ? पहले जिला याद रखिए, महासमुंद में किया गया। किसने किया है? जिला प्रशासन और आपका यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक, यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख हैं उनका नाम है जॉब जकारिया, है ना। जॉब जकारिया, इनका नाम तो शायद एक बार पढ़ने के बाद कोई नहीं भूलेगा। जॉब, है ना, जॉब जकारिया हैं जो छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के आपके प्रमुख है। तो कौन कौन से 5 संकल्प की बात की गई है ये देखते हैं। देखिए, पहला है कि स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प। ठीक, देखिए जन जागरूकता कार्यक्रम है। ठीक, स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प। देखिए क्या है कि जो ये है ना, ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। ठीक, जिसमें जागरूकता फैलाई जाएगी, युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो इस टाइप का कार्य करें कि उनकी जो युवावस्था है वह गलत संगत में पड़ के उसमें हानि ना हो, है ना। जैसे आजकल देख रहे हैं हमको जगह जगह नशे का कारोबार बढ़ते जा रहा है, जो हमारे युवा है वो नशे के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहे, इसलिए पहला जो संकल्प निर्धारित किया गया है वह किया गया स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प। इसमें युवाओं को भी जागृत किया जाएगा, साथ ही साथ उनके परिवार और जगह जगह सभाएं करके लोगों को भी जागृत किया जाएगा। दूसरा है प्रसव पूर्व जांच व संस्थागत प्रसव का। ठीक, यह महिलाओं को प्रेरित करे उनके स्वास्थ्य और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए। इसके लिए भी आपको समाज को प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम वही है कि आपको समाज को जागरूक करना है। देखिए अभी अगर हम NFHS 5 की रिपोर्ट देखें तो छत्तीसगढ़ में 85% आपके संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। अभी भी 15% ऐसी महिलाएं हैं जो घर में ही प्रसव करवाती हैं या करती हैं, जिससे महिलाओं की जान के ऊपर साथ ही साथ शिशु की जान के ऊपर भी संकट मंडराता है। तो हमें यह
जो अभ्यास है इसको बदलने की कोशिश करना है। तो इसके लिए ही यह दूसरा संकल्प निर्धारित किया गया है, प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव। फिर तीसरा है एनीमिया मुक्ति के लिए संकल्प। ठीक, एनीमिया मुक्ति को संकल्प मतलब हमको महिलाओं को जागरूक करना है, उनको एनीमिया के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताना है, उससे कैसे दूर किया जा सकता है, इस चीज़ों को उनको समझाना है और एक समाज में लोगों को जागरूक करना है। ठीक, फिर स्तनपान को बढ़ावा देना है। देखिए, स्तनपान जो होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए अमृत के तुल्य होता है। कहा जाता है जो बच्चे स्तनपान करते हैं या मतलब जिन्हें ऊपरी दूध नहीं दिया जाता, जिनको माँ का दूध दिया जाता है, उनकी जो जलवायु के जो आपके विषाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या मतलब कहा जाए तो जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है वह अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा होती है। वह जो वातावरण है उससे लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमेशा स्तनपान को बढ़ावा दिया जाता है। हम जगह जगह देखते होंगे लिखा रहता है कि 6 माह तक केवल बच्चे को स्तनपान कराए, है ना, उनको ऊपरी आहार 6 महीने तक ना दिया जाए। हाँ, मतलब अब कभी किसी की समस्या ऐसी हो गई कि अब नहीं हो पा रहा है तो फिर तो आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ता ही है, लेकिन इसकी जो खासियत है इस कारण इसे बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फिर अगला है आपका संपूर्ण पोषण। ध्यान रखिएगा, जो माँ का दूध है उसको बोलते हैं संपूर्ण आहार। ठीक, संपूर्ण आहार मतलब उसमें किसी भी चीज की, किसी भी न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होती। अगर 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत बाहर से नहीं पड़ती। इसलिए माँ के दूध को क्या बोला जाता है? संपूर्ण आहार भी बोला जाता है बच्चों के लिए। ठीक, तो ये 5 संकल्प है जिसपे महासमुंद जिला प्रशासन और यूनिसेफ कार्य करेगा। ठीक, कार्य समझ में आ गया आपको कि यह एक जागरूकता कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक करना है और इन सब चीजों को बढ़ाना है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक, चलिए 28 फरवरी में हमारे करंट अफेयर में इतने ही टॉपिक थे। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं कि 2-4 टॉपिक है, आप डेली के डेली पढ़ते जाओगे, कभी बर्डन नहीं होगा, बहुत इजीली आपको जीके याद हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको पेपर देखते ही समझ आएगा। कोई देखिए, अब जीके कितना भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, जीके के 50 से 60% क्वेश्चन ही हल हो पाते हैं। ठीक, उससे तो कहीं ना कहीं से जीके इतना ज्यादा विस्तृत है, इतना अथाह है कि हर आदमी तो कोई भी आदमी 100% जीके को कवर नहीं कर सकता। हमारा जो है कि कम से कम हम 50 से 60% जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। अगर आप इतने क्वेश्चन जीके के बना लेते हो तो फिर आप बाकी लोगों से काफी ऊपर निकल जाओगे। ठीक, तो 28 फरवरी में हमारा जीके यहाँ समाप्त होता है। चलिए फिर